BNS चैप्टर 1 अध्याय 1। अध्याय 1 में है धारा 1 से 3 तक। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होना और विस्तार। संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता BNS। प्रारंभ कब हुआ है? 1 जुलाई 2024 से। प्रारंभ कब से हुई है? 1 जुलाई 2024 से। विस्तार कहाँ पर है इसका? इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। गणतंत्र भारत के 74वें ईयर में ये लागू हुआ। गणतंत्र भारत के 74वें ईयर में यह लागू हुआ। इस अधिनियम का विस्तार जल, थल, वायु तीनों भारतीय सीमाओं में है। इस अधिनियम का विस्तार जल, थल, वायु तीनों भारतीय सीमाओं में है। भारत के नागरिक पर भी लागू होगा। अगर भारत का विदेशी भारत में आ जाता है तो उस पर भी लागू होगा। नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होगा। अगर आप भारतीय हैं तो ये अगर आप भारत में हैं तब भी और विदेश में हैं तब भी, दोनों स्थिति में ये लागू होगा। यदि अपराध विदेश में हुआ है भारतीय द्वारा, यदि अपराधी है और भारतीय पीड़ित है, दोनों स्थिति में BNS लागू होगा। भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पर अथवा इसके व्यक्ति द्वारा अपराध पर BNS लागू होगा। भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पर अथवा इसके व्यक्ति द्वारा अपराध पर BNS लागू होगा। यह भारतीय सीमाओं में हो या भारत के बाहर। भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट भारतीय सीमाओं में हो या भारत की सीमाओं के बाहर। यदि कोई साइबर क्राइम होता है तथा कंप्यूटर रिसोर्स भारत का हो या टारगेट भारत का हो, BNS लागू होगा। BNS का लागू न होना। यदि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कानून लागू होता है तो वहाँ पर BNS लागू नहीं होगा। जैसे आर्म फोर्स केसेस। भारतीय सेनाओं तथा कर्मचारियों के लिए अलग अधिनियम। भारतीय सेनाओं तथा कर्मचारियों के लिए अलग अधिनियम हैं। भारतीय सेनाओं तथा कर्मचारियों के लिए अलग अधिनियम हैं। कुछ संवैधानिक पदों को छूट है। आर्टिकल 361, राष्ट्रपति राज्यपाल पर कोई केस नहीं होगा। विदेशी संप्रभु, फॉरेन सोवरेन, जैसे दूसरे देश का PM प्रेसिडेंट पर यह लागू नहीं होगा। विदेशी राजदूत पर नहीं लागू होगा। विदेशी राजदूत पर लागू नहीं होगा। विदेशी राजदूत पर नहीं होता। विदेशी सेना पर नहीं लागू होता। भाग 2, BNS से संबंधित परिभाषाएं। धारा 2, BNS से संबंधित परिभाषाएं। धारा 2 का 1। धारा 2 का पहला, अधिनियम क्या है? अधिनियम एक्ट और अधिनियम का अधिनियम है। अधिनियमों का संग्रह अधिनियम है। अधिनियमों का संग्रह अधिनियम है। अच्छा, ये बताओ, बिल और एक्ट में क्या फर्क है? बिल प्रस्तावित कानून होता है। बिल प्रस्तावित कानून होता है, लेकिन अधिनियम पारित कानून होता है। बिल प्रस्तावित कानून होता है, अधिनियम पारित कानून होता है। जीव जंतु क्या है? धारा 2 के 2 में है, परिभाषा दी गई है। धारा 2 के 2 में, धारा 2 के सेकंड में परिभाषा दी गई है एनिमल की, जीव जंतु की। मनुष्य के अलावा प्रत्येक जीवित वस्तु जीव जंतु है। मनुष्य के अलावा प्रत्येक जीवित वस्तु एनिमल है, जीव जंतु है। बायोलॉजी की परिभाषा यहाँ पर नहीं चलेगी।
यहाँ पर BNS की परिभाषा चलेगी। बात करते हैं धारा 2 का 3। धारा 2 का 3 ये बच्चे की बात करता है। ये मैं बता चुका हूं धारा 2 का 3। मैंने बताया था कि ये पहले नहीं था, न्यू ऐड हुई है, इट इज एडेड न्यू। फिर आपने कब बताया था? थोड़ा दिमाग लगाओ। जब मैं पीछे पढ़ा रहा था तो पीछे पढ़ाते हुए मैंने इसके बारे में चर्चा की है कि धारा 2 का 3 मैंने अलग से आपको बताया है कि बाबू ये है अमेंडमेंटेड है, नहीं जोड़ी गई है, पहले ऐसा नहीं था, इसको हमने अलग से जोड़ा है ना? देख रहे हो? और लिख भी रखा है कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष आयु से कम का हो, लिखित तटस्थ है, ये चीज लिखी हुई है। वो चीज यहां लिख लेंगे। धारा 2 का 3 का मतलब क्या होगा? बच्चा इसके अंदर बचा गया, बच्चा या चाइल्ड इसे परिभाषित किया गया है एनी पर्सन बिलो एज 18। एनी पर्सन बिलो एज 18 बिलो एज 18 एज 18 मुंडे दी। हां, तो इसमें मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष आयु से कम व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, से कम आयु का व्यक्ति, आयु का व्यक्ति, कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या धारा 2 का 3 में, धारा 2 के 3 में बच्चा की परिभाषा है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा है, चाइल्ड है। धारा 2 का 4 में जालसाजी है। धारा 2 के 4 में जालसाजी है। धारा 2 का 4, धारा 2 का 4 जालसाजी है। इसमें है नकल करके किसी दूसरी वस्तु के समान किसी वस्तु को प्रदर्शित करना। जैसे नकली नोट चलते हैं बाजार में, ये वह एक उदाहरण है। जालसाजी पहले IPC की धारा 28 में था। धारा 2 का 5, धारा 2 का 5 इसमें है न्यायालय कोर्ट। कोई भी निकाय जो कानून की व्याख्या तथा संरक्षण करे, जो कानून की व्याख्या करे और उसकी सुरक्षा करे, संरक्षण करे। न्यायालय अभी BNS में है 2 के 5 में, और ये IPC में 30 में था। IPC की धारा 30 में था, जो अब बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लागू नहीं है वो। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। धारा 2 का 6 मृत्यु, एक जिंदे व्यक्ति की मृत्यु। ठीक है, क्या पे आती है? संध्या, मैं मतलब आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका सवाल, क्योंकि आप कह रहे रिप्लाई नहीं दे रहे। सवाल क्या है वो पता ही नहीं लग रहा है। मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि रिप्लाई नहीं दे रहे। ये मृत्यु, ठीक है, मृत्यु परम सत्य है, डेथ इज परम सत्य। और डेथ इसमें किसका है? ह्यूमन बीइंग डेथ। ह्यूमन बीइंग की डेथ की बात की गई है, मानव मृत्यु की बात की गई है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे रहेगी, मानव मृत्यु तक। अगर आपको कोई भी पॉइंट है तो वो पूछ लीजिएगा। अरे IPC में बता रहा हूं ना, साथ ही साथ बता दूंगा, टेंशन मत लो। धारा 2 के 6 में है मृत्यु, डेथ। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव मृत्यु है इसमें।